गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। आज हम 7th स्टैंडर्ड के इंग्लिश क्लास में आप लोगों को स्वागत करते हैं। वेलकम टू टुडेस 7th इंग्लिश क्लास। वी हैव लर्नड अ वेरी नाइस लेसन कॉल्ड अ courageous act. Who was the character in the lesson? Gayatri. And what did she do? She helped people who were in need. What was the moral of the story? सबको याद है? In the hour of crisis, most people ask for help, but courageous people render help to others. यानी कि जब समय आता है, बहुत मजबूरी का समय आता है, कोई समय अच्छा नहीं चल रहा है, तब क्या हो, दुर्घटना होती है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? मदद मांगते हैं। परंतु जो बहादुर लोग हैं वो क्या करते हैं? वो मदद करते हैं। तो ये है आपके करेजियस एक्ट, जो लेसन हमने पिछले क्लास में पूरी तरह सीखा था। लेसन पढ़ के उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने जो किए थे, वो हमने बहुत एक अच्छा विचार है, एंड इट्स अ वेरी गुड थॉट। नाउ कमिंग बैक टू टुडेज थॉट फॉर द डे, वी ऑल नो दैट हर दिन हम हर एक क्लास को एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। आज का विचार श्री रतन टाटा जी ने ये कहावत कही है। सो वेन एवर देयर इज अ कोटेशन, वेयर डू वी पुट इट? व्हेन, जब किसी ने कुछ कहा है तो हम क्या यूज करते हैं? हम उसको कोट करते हैं। कोट्स यानी कि ये जो आपको ऐसे चिन्ह दिख रहा है, हम उसको कोट करते हैं। तो आज का कोट क्या है देखते हैं प्यारे बच्चों। इफ यू want to walk fast, if you want to walk fast, तेजी से चलना चाहते हो, walk alone, अकेले चलो। if you want to walk fast, walk alone, but if you want to walk far, दूर चलना चाहते हो, walk together। जब आप लोग पहाड़ चढ़ते हैं ना बच्चों, whenever you're climbing a mountain, अगर आप लोग पहाड़ी जगह से है, आप लोगों को पता है, जब हम पहाड़ चलते हैं बहुत धीरे से चलना पड़ता है। जैसे हिमालय पर्वत जब हम चढ़ते हैं ना बच्चों, कहते हैं कि अगर हिमालय पर्वत का ये 12,000 फीट है, तो हम 7,000 फीट के बाद क्या करना चाहिए? हमें आराम करना चाहिए, उसके बाद वापस चढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को वो क्या देना चाहिए? वी हैव टू गिव द टाइम टू एडजस्ट, क्योंकि मौसम बदल जाता है। और उसी प्रकार जब भी हम पहाड़ चलते हैं या अगर आपको दूर चलना है, धीरे धीरे ही चलना पड़ता है, नहीं तो आप पहले 10 मिनट में ही आप क्या करते हैं? वॉट यू डू, यू लूज योर एनर्जी। अगर कोई हमारे बच्चों में, हमारे स्कूल के बच्चों में कई सारे एथलीट्स हैं, एथलीट्स यानी जो दौड़ते हैं, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, आपको रिले में सब 400 मीटर, 800 मीटर में क्या कहा जाता है? जब लंबा सफर करना है, लंबा दौड़ना है, तो आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं? क्या आप बोल सकते हैं चैट बॉक्स में? आपसे कहा जाता है पहला जो लैप है, द फर्स्ट लैप गो स्लोली एंड देन पिक अप स्पीड फ्रॉम द सेकेंड लैप। क्योंकि अगर आप पहले लैप में तेजी से दौड़ दिए, तो अंत में जब आप खत्म करने की कोशिश करने वाले हैं, फिनिश लाइन तक जाने वाले हैं, क्या होता है? आप थक जाते हैं। यस, अमनी स्कूल के बच्चों ने यस मैम कहा है। ज्यादातर एथलीट्स यही फॉलो करते हैं, जब 800 मीटर का दौड़ होता है तब वही फॉलो करते हैं। 100 मीटर में पहले ही में हमें स्पीड पकड़ना है। तो अगर आपको दूर जाना है बच्चों, बहुत दूर तक जाना है, तो इफ यू वांट टू वॉक फॉर, वॉक टुगेदर, साथ चले, एक साथ चले। ये किसने कहा है? श्री रतन टाटा। अगर श्री रतन टाटा को, उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की है, आप उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, एक दिन हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उन्होंने बहुत सारे सेवाएं, उनके जो नीचे काम करते हैं उन लोगों को मेडिकल हेल्प वैसे सब दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने, श्री रतन टाटा ने। तो इन्होंने क्या कहा है? उन्होंने सिर्फ अपना ध्यान नहीं रखा, अपने सगे लोगों के साथ उनका भी ध्यान लगा रखा। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलें। अगर आपको बहुत जल्दी से मंजिल पहुंचना है तो आप अकेले चल के जाइए। लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं, यानी कि बहुत दूर तक चलना चाहते हैं, तो साथ चले, सबके साथ पकड़ के चले, दूसरों की मदद करते हुए चले। यही है आज का सोच। तो चलो बच्चों, आज का क्लास इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। अगर आपके साथ कोई, आपके क्लास में कोई बालक समझ नहीं पा रहा है,
मैम ने जो कहा समझ नहीं पा रहा है, आज विज्ञान की जो एक चैप्टर हो या इंग्लिश का कोई चैप्टर हो या गणित का कोई चैप्टर हो, समझ नहीं पा रहा है, तो आप एक सगे दोस्त की तरह उनकी मदद करें, उनको भी आगे लेके जाए, ना सिर्फ अपने आप को आगे लेके जाए, अपने दोस्तों का हाथ पकड़ के उनको भी ऊपर तक राह दिखाइए। ठीक है, तो हेल्प ईच अदर एंड मूव फॉरवर्ड एंड अचीव योर ड्रीम्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विद दिस वेरी थॉट। चलिए, आज हम क्या करने वाले हैं, करेज एक्ट का जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो हम लिखने वाले हैं। वेरी गुड आफ्टरनून डोमेले के बच्चों। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विथ टुडेस क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलिए, पहला प्रश्न है आपका। यस, पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायत्री's फादर and what did he promise her? So what was the profession of Gayatri's father and what did he promise her? उससे क्या वादा किया था? देखें, क्या आप लोगों को याद है उनका जो प्रोफेशन है क्या था, पेशा क्या था? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? What was the profession of Gayatri's father? Yes, very good. Gayatri's father was a fisherman. क्या थे वो? एक फिशरमैन थे। क्या थे? फिशरमैन। फिशरमैन का मतलब क्या होता है? मछुआरा। फिशरमैन क्या करते हैं? नदी में नदी या समुंदर में जाके मछली को पकड़ते हैं। तो गायत्री के जो पिताश्री है, गायत्री's फादर was a fisherman. Yes, डोमेला स्कूल, मछुआरा, फिशरमैन। ही हैड promised गायत्री, प्रॉमिस क्या का मतलब क्या है? वचन दिया। he had promised गायत्री that he would टीच हर फिशिंग। तो आप जब भी सवाल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो पहला सवाल में दो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायत्री's फादर, तो आपको एक मार्क सिर्फ वो लिख के गायत्री's फादर वाज अ फिशरमैन आप लिखेंगे तो एक या आधा मार्क मिल जाएगा। देन दूसरा सवाल क्या पूछा गया है? व्हाट डिड ही प्रॉमिस हर। तो एक ही सवाल में दो प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान से दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको आपके नोटबुक में लिखना है। एग्जाम जब आता है आप लोगों को वो भी लिखना है। गायत्री's father was a fisherman. He had promised गायत्री that he would teach her fishing. So गायत्री के जो पिताश्री है वो क्या है? वो मछुआरे थे और उन्होंने क्या वचन दिया? वचन का क्या प्रयोग करते हैं शब्द अंग्रेजी में? promised. He had promised. had promised का मतलब क्या है? उन्होंने पहले ही वचन दे चुके हैं। ठीक है, तो भूतकाल में है गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। क्या मेरे प्यारे बच्चों ने ये लिख लिया है? हैव ऑल द स्टूडेंट्स रिटन द आंसर इन योर नोटबुक? इफ यू हैव रिटन द आंसर इन योर नोटबुक, पुट यस मैम इन द चैट बॉक्स। अगर आप लोगों ने आंसर लिख लिया हो प्यारे बच्चों, प्लीज पुट यस मैम इन द चैट बॉक्स ताकि हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ सके। यस बच्चों, तो हमने देखा कि लेसन ऐसे ही शुरू होता है कि संडे का दिन हो और गायत्री बहुत एक्साइटेड है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड। व्हाई शी वाज एक्साइटेड? क्योंकि उनके पिताश्री के साथ विथ हर फादर शी वाज गोइंग टू गो फिशिंग, क्योंकि उसे भी अपने पापा की तरह मछुआरा बनना है, यानी कि उसको भी मछली पकड़ने के लिए समुद्र की ओर जाना है। यस, पिंडरा के बच्चों ने क्या किया? लिख लिया है। डोमेला के बच्चों, यस, उत्साहित, एक्साइटेड, शी वॉज एक्साइटेड, उत्साहित हुई थी। वेरी गुड। नाउ हैव ऑल द चिल्ड्रन रिटर्न? यस, कुतुबपुर सेवापुरी स्कूल से भी वाराणसी के बच्चों ने भी लिख लिया है। सो नाउ लेट्स गो हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से स्पेलिंग को लिखिए बच्चों, ध्यान से लिखना है, ठीक है। वाई वॉज गायत्री एक्साइटेड? यस डोमेला स्कूल, एक्साइटेड का मतलब आपने बहुत अच्छी तरह कहा है, उत्साहित हुई थी। वाई अभी हमें पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है क्यों वो उत्साहित हो रही थी, गायत्री क्यों उत्साहित हो रही थी, बता सकते हैं? यस, गायत्री। तो जब भी आपको प्रश्न आता है आप क्या करेंगे? गायत्री वॉस को यहाँ लिख के फिर गायत्री वॉज एक्साइटेड और बाकी जो वजह है आप लिखेंगे, बिकॉज का प्रयोग करेंगे। और तो यहाँ पे गायत्री वॉज एक्साइटेड बिकॉज या
एज का प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज और एज दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। गायत्री वॉज एक्साइटेड एज शी वॉज गोइंग फॉर फिशिंग इन द सी विथ हर फ्रेंड्स। एज का मतलब क्या है यहाँ पे? बिकॉज और एज का एक ही प्रयोग है, यानी कि वजह बताया जा रहा है। गायत्री वॉज एक्साइटेड क्योंकि एज शी वॉज गोइंग फॉर फिशिंग, किस लिए? क्योंकि वो मछली पकड़ने जा रही है। कहाँ पे? इन द सी, समुंदर में। किसके साथ जा रही है? विथ हर फादर। तो इसलिए वो उत्साहित हुई थी। गायत्री वॉज एक्साइटेड एज शी वॉज गोइंग फॉर फिशिंग इन द सी विथ हर फादर। चलिए लिखिए, लिखते ही मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने लिख लिया है। यूजुअली हम जब वाई प्रश्न आता है, हम क्या करते हैं, वो सेंटेंस लिख के बिकॉज शी वॉज, बिकॉज भी लिख सकते हैं, एज भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। और आप देखिए, गायत्री एक लड़की है। गायत्री क्या है यहाँ पे? वह एक नाउन है। तो नाउन को हम क्या करते हैं? प्रोनाउन के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमने सेंटेंस कैसे डाला? गायत्री वॉज एक्साइटेड एज शी वॉज। हमने यहाँ पे ही वॉज नहीं डाला, इट वॉज नहीं डाला, शी वॉज। जब एक महिला है, एक लड़की है, जब स्त्रीलिंग है, हम किसका यूज करते हैं? स्त्रीलिंग, स्त्री, स्त्री ऐसे शुरू होता है तो वो एस की तरह आता है। तो आप याद रखिए, जब भी स्त्रीलिंग आता है और एक, सिर्फ एक आदमी वहां पे है, तब आप क्या प्रयोग करते हैं? कौन से प्रोनाउन के बदले, यानी कि नाउन के बदले कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? शी का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, गायत्री वॉज एक्साइटेड एज शी वॉज गोइंग फॉर फिशिंग इन द सी विथ हर फादर। उसके पिताश्री के साथ वो कहाँ जा रही है? समुंदर की ओर जा रही है। किस लिए? फिशिंग करने के लिए। क्या सारे बच्चों ने लिख लिया है? इफ यस, पुट थम्स अप, और यस मैम इन चैट बॉक्स। वेरी गुड। पिंडरा के बच्चे बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं। बच्चों, अभी जो आपका दूसरा सेशन होगा साइंस का सेशन में, आप लोगों को एमसीक्यू कंडक्ट किया जाएगा। 20 क्वेश्चंस आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से आज का टेस्ट लिखिएगा, ठीक है? So here, come on. Gayatri was excited as she was going for fishing in the sea with her father. Very good, UPS बिहारा। बिहारा के बच्चे भी बहुत अच्छी तरह लिख रहे हैं। अमनी स्कूल के बच्चों ने लिख लिया है। तो let's go ahead to the next question. सी व्हेन वी आर राइटिंग, नो बच्चों, जब भी हम एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, हमें क्या ध्यान देना है बच्चों? हमें ग्रामर का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस, जब ग्रामर हम सही से लिख पाए तो क्या जो वाक्य है, जो हमारा सेंटेंस है, उसे हमें बराबर फॉर्म करेंगे तो ही हम आंसर लिख पाते हैं। तो आप जब हमारा ग्रामर जो हम क्लास में पढ़ते हैं, उसका प्रयोग यहाँ पे करना है, उसका उपयोग, जो भी आपने पढ़ा है, ज्ञान प्राप्त किया है ग्रामर के बारे में, यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट वाज द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो? यहाँ पे पूछा है व्हाट। व्हाट का मतलब है WH क्वेश्चंस जो हमने देखा था, व्हाट का मतलब क्या है? क्या, क्या था न्यूज़ में, क्या था? न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो। तो हमें क्या बताना है? क्या घोषणा हुई रेडियो पर, क्या घोषणा हुई, हमें बताना है। तो आप लोगों को WH क्वेश्चन सिखा चुके हैं। WH क्वेश्चंस में वाई, हुस सब आता है ना बच्चों? तो आप लोगों को सब याद रख के यहाँ पे प्रश्न समझना है। अभी देखिए, द न्यूज ब्रॉडकास्टेड, यानी कि ब्रॉडकास्टेड, आपसे लिखा था व्हाट वाज द न्यूज ब्रॉडकास्टेड ऑन द रेडियो। ब्रॉडकास्टेड यानी कि भूतकाल में है, वो हो चुका है। तो आप बता रहे हैं द न्यूज ब्रॉडकास्टेड ऑन द रेडियो वॉस क्यों यूज कर रहे हैं? इसका प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब्स भी आपने पढ़ लिया है, इसका प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी ये हो चुका है, तो हम वॉस बोलेंगे। द न्यूज ब्रॉडकास्टेड ऑन द रेडियो वॉज दैट अ साइक्लोनिक स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि चक्रवात, चक्रवात जो है वो आने वाला है। वॉज दैट अ साइक्लोनिक स्टॉर्म वॉज एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड क्या मतलब अपेक्षित किया जा रहा था कि एक चक्रवात तूफान आने वाला है। टू हिट द विलेज, हिट द विलेज यानी कि मारने नहीं वाला है, वहां पे आके वो साइक्लोन वहां पे सब नाश करने वाला है। टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, यहाँ पे विद इन द का प्रयोग क्यों किया गया? इस समय के अंदर, विथ मने उसके साथ, विद इन का मतलब है उस समय के अंदर, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर, विद इन द बॉक्स यानी कि उस बॉक्स के अंदर, विद इन दिस टाइम मतलब इस समय के अंदर। तो इसका विद इन का मतलब भी समझ लीजिए। द न्यूज ब्रॉडकास्टेड ऑन द रेडियो वॉज दैट अ साइक्लोनिक स्टॉर्म was expected to hit the village within the next 24 आवर्स। आप लोगों ने लिख लिया है तो यस मैम डालिए। स्पेलिंग साइक्लोनिक का स्पेलिंग सही से लिखिए। एक्सपेक्टेड का मतलब यानी कि अपेक्षित किया जा रहा था कि एक तूफान आके हमारे गांव में छाने वाला था, पूरा नष्ट करने वाला था विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, अगले 24 घंटे के अंदर। तो आप लोगों को क्या आने वाला था, कहाँ आने वाला था और कितने देर में आने वाला था, तीन चीजें आपको इस आंसर में लिखना है। तो क्या आने वाला था? साइक्लोनिक स्टॉर्म। कहाँ आने वाला था? विलेज में। और कितने घंटे में आने वाला था? विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। पिंडरा के बच्चों, करदाना के बच्चों ने लिखा नहीं है, नो मैम नो मैम लिखा है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। हम आप लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और 1 मिनट देती हूँ, आराम से लिखिए। और बच्चों और एक चीज जो है बच्चों, यहाँ पे आप लोग स्पेलिंग सही से लिखिए। साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सपेक्टेड का स्पेलिंग सही से लिखिए, विलेज का स्पेलिंग सही से लिखिए। ओके, चलिए सही से स्पेलिंग्स लिखिए और बोल बोल के लिखिए, ताकि आप क्या कर पाए, वो याद रख पाए। क्योंकि आप लोगों को जब आंसर्स लिखना है, अमिनी के बच्चे तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान से लिख रहे हैं, सायरा के बच्चों ने नो मैम अभी तक नहीं लिखा है। थोड़े बच्चों ने लिख लिया है, थोड़े ने नहीं लिखा है, तो ध्यान से लिखिए। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछिएगा, हम डाउट को क्लियर करवा देंगे। Okay, the news broadcasted on the radio was that a cyclonic storm was expected to hit the village within the next 24 hours. तो मेरे साथ जब मैं बोल रही हूँ ना बच्चों, मेरे साथ दोहराइए, ताकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है वो आप सही से कर पाएंगे। तो अगर आप जो जोर से आवाज सारे बच्चों एक साथ बोल सकते हैं, द न्यूज ब्रॉडकास्टेड ऑन द रेडियो was that a cyclonic storm was expected to hit the village within the next 24 hours. Yes, सारे बच्चों ने लिख लिया है। Yes, ma'am. This answer was very lengthy, so it must have taken some time. No problem. Next question की ओर जाते हैं। Third question खत्म हो गया है मैम, वेरी गुड। नाउ चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड गायत्री सेव हर हाउस होल्ड आइटम फ्रॉम द फ्लड? हाउ, हाउ का मतलब क्या है? हाउ का मतलब है कैसे। हाउ का मतलब है कैसे। तो आपसे पूछा है हाउ डिड, कैसे उसने, गायत्री ने, सेव हर, सेव हर बचाया, हाउस होल्ड आइटम, हाउस होल्ड माने हाउस तो आप लोगों को पता है घर, होल्ड का मतलब क्या है? हाउस होल्ड का मतलब घर के जो वस्तुएं हैं, हाउस होल्ड आइटम, फ्रॉम फ्लड। तो चले, जो बाढ़ आई है उससे कैसे बचाया, तो चलते हैं हम देखते हैं। Gayatri saved her household items. Gayatri saved her household items by placing items, यानी कि placing items such as food, कौन से चीजें? food, articles, candles and matchbox on beds, टेबल्स एंड चेयर। तो उसने क्या किया, कौन से घरेलू वस्तु को कहाँ कहाँ पे रखा? बेड के ऊपर, टेबल के ऊपर और चेयर के ऊपर। क्यों रखा? क्योंकि पानी कहाँ आ जाता है? जमीन में आ जाता है। तो थोड़ी ऊंचाई में सामान रखेंगे तो क्या होगा? वो गीला नहीं होगा। गीला नहीं होगा तो क्या हो सकता है? उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, नष्ट नहीं होगा। क्योंकि पानी लग जाता है तो कभी कभी चीजें खराब हो जाती है ना। तो उन्होंने क्या 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 चीजें, वस्तुओं को चेयर, बेड, टेबल पे रखा? फूड,
articles, candles, and matchbox. Gayatri saved her household items by placing items such as food, articles, candles, and matchbox on beds, tables, and chair. यस मैम लिख लिया है। करदाना स्कूल के बच्चे भी बहुत अच्छी तरह लिख रहे हैं। वेरी गुड करदाना सेवापुरी स्कूल के बच्चे। वेरी नाइस बच्चों। ओके तो चलिए, अगर आप लोगों ने लिख लिया, अमनी के बच्चों ने लिख लिया है, यस मैम डाल दिया है, क्या बाकी बच्चों ने भी लिख लिया है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स बच्चों, ताकि वी कैन गो टू द लास्ट क्वेश्चन एंड वी कैन डू मोर few more activities. Two more activities are there in your book bag. उसके बाद अगले क्लास में आप लोगों को ग्रामर क्वेश्चन कंडक्ट करवा दूंगी, ताकि ये लेसन हम खत्म कर पाएंगे। अनंतपुर के बच्चों ने नहीं लिखा है? नो मैम, ठीक है, और 1 मिनट देती हूँ, फिर अगले प्रश्न की ओर जाएंगे बच्चों। पिंडरा के बच्चों, सोनाबरसा के बच्चों, देवपुर के बच्चों, सारे बच्चों ने लिख लिया है। सो यहाँ पे बच्चों, गायत्री सेव्ड हर हाउस होल्ड आइटम्स बाय प्लेसिंग आइटम्स सच एज फूड, आर्टिकल्स, कैंडल्स एंड मैच बॉक्स ऑन द बेड्स, टेबल्स एंड चेयर। तो कौन से वस्तुओं को कहाँ रखा, सही से आप लोगों को लिखना है। अगर आपसे पूछा गया वाई शी केप्ट इट, तब आप बोल सकते हैं कि वो गीला ना हो, इट शुड नॉट बिकम वेट, सोक्ड। ठीक है, चलिए, सोना बरसा के बच्चों भी बहुत अच्छी तरह लिख रहे हैं। वेरी गुड बच्चों। हाउ डिड गायत्री हेल्प द पीपल ट्रैप्ड इन द फ्लड? गायत्री ने कैसे मदद की? हाउ का मतलब है कैसे। अगर वाई पूछा गया तो आप वजह बताएंगे, हाउ का मतलब पूछेंगे जब प्रश्न आता है कैसे मदद किया। ओके, तो यह भी बड़ा लंबा आंसर है। गायत्री रो टूवर्ड्स दी हेल्पलेस पीपल, जो बहुत हेल्पलेस का मतलब है उनको असहाय लोग, जिनके पास कुछ नहीं है। गायत्री रो टूवर्ड्स हेल्पलेस पीपल एंड हेल्प्ड देम, यानी कि उनकी मदद की। हेल्प देम बोर्ड हर बोर्ड। बोर्ड का मतलब व्हाइट बोर्ड है क्या? नहीं। यहाँ पे क्या बोर्ड का मतलब है? बोर्ड का मतलब क्या है बताइए? यहाँ पे चढ़ाया, जो बोर्ड द बस, कम ऑन बोर्ड द बस, बस पे चढ़ जाओ, बोट पे चढ़ जाओ। तो यहाँ पे बोर्ड का मतलब व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड नहीं है बच्चों। यहाँ पे बोर्ड का मतलब क्या है? चढ़ जाओ, चढ़ने में मदद, सहायता की। BOARD। तो ये क्या हुआ? होमोनिम हुआ। होमोनिम यानी कि एक ही उच्चारण, एक ही स्पेलिंग, पर क्या है, क्या है बच्चों, मतलब अलग अलग है। हमने होमोफोन्स के बारे में देखा, ये एक होमोनिम है। गायत्री रोड टूवर्ड्स द हेल्पलेस पीपल एंड हेल्प देम बोर्ड हर बोट। बोर्ड हर बोट ना, यानी कि यहाँ पे बोर्ड का मतलब व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड नहीं है बच्चों। यहाँ पे बोर्ड का मतलब क्या है? बोर्ड का ये मतलब है कि चढ़ने में उनकी सहायता की। जो लिखिए, गायत्री रोड टूवर्ड्स द हेल्पलेस पीपल एंड हेल्प देम बोर्ड हर बोट। बोट क्यों चला रही थी? क्योंकि वहां पे पूरा डूबा था ना, पानी में सब घरे डूबे थे। देन शी रोड टू द टाउन हॉल। फिर उसके बाद कहाँ गई? टाउन हॉल गई। एंड ड्रॉप देम ओवर देयर, तो उन लोगों को हेल्प किया। और फिर क्या किया? उन्हें बोट पे चढ़ाया और कहाँ ले गई? टाउन हॉल ले गई। शी ऑल्सो डोनेटेड, डोनेटेड यानी कि दान करना। शी ऑल्सो डोनेटेड सम ओल्ड क्लोथ्स, क्या? पुराने कपड़े, यूटेंसिल्स, बर्तन, मैच बॉक्स यानी कि जो माचिस की डिब्बी है, एंड कैंडल्स फॉर देम। ठीक है, ये सब उनको दिया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये सही से लिखिए। अगर लिख लिया है तो प्लीज लेट मी नो, ताकि हम क्या कर पाए, हम अगले प्रश्न की ओर जा पाए। हमारा प्रश्न उत्तर खत्म हो चुका है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड आंसर। नेक्स्ट वी विल डू फिल इन द बैंक्स एंड सिनोनिम्स लैंग्वेज प्रैक्टिस। चलिए, लिख के मुझे यस मैम बताइए। सायरा के बच्चों ने लिख लिया है, फिर बाकी बच्चों बताइए, लिख लिया है क्या आप लोगों ने? नहीं, नो मैम, करदाना स्कूल के बच्चों ने नो मैम बताया है। चलिए लिखिए। किरतपुर के बच्चों ने लिख लिया है क्या? ओ वेरी नाइस, किरतपुर के बच्चों ने बहुत अच्छा चित्र बनाया है। वेरी नाइस बच्चों। चलिए, वेरी नाइस। किरतपुर के बच्चों ने बहुत अच्छा रंग भी दे रखा है।
वेरी नाइस, नोट्स में नोट्स भी लिखा है। चलिए बच्चों, अभी अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स की ओर जाएं। करदाना के बच्चों ने नहीं लिखा है, ठीक है, लिख लीजिए। अमनी के बच्चों ने लिख लिया है, वेरी गुड। गायत्री रोड टूवर्ड्स द हेल्पलेस पीपल एंड हेल्प देम बोर्ड हर बोट। देन शी रोड टू द टाउन हॉल एंड ड्रॉप देम over there. She also donated some old clothes, utensils, matchbox and candles for them. Yes. So let's go to the fill in the blanks. चले, क्या हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएं बच्चों? आई नो आंसर लंबा है, बहुत सारे कठिन शब्द भी है इनमें। यस, कुटुपुर के बच्चों ने लिख लिया है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, तो आप लोगों के साथ अभी एक्टिविटी शेयर करती हूँ। उससे पहले आप लोगों को एक इमेज दिखाती, बहुत अच्छा चित्र बनाया है बच्चों ने। चलिए आई शो यू। यहाँ ये बच्चों ने किरतपुर के बच्चों ने बहुत अच्छा चित्र बनाया है यहाँ पे। क्या मेरे बच्चे देख पा रहे हैं ये चित्र को? कैन ऑल ऑफ यू सी? वेरी नाइस, ना अच्छी तरह कलरिंग कर रखा है। गायत्री यहाँ पे है, टाउन हॉल यहाँ पे है। तो हमने लेसन में देखा, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे टाउन हॉल है, यहाँ पे लोगों को गायत्री मदद करके दे रही है। बहुत अच्छा चित्र बनाया है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए ओके, तो अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स की ओर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही आप चित्र बनाइए। जब क्लास में समय होगा ना बच्चों, मैं दिखाऊंगी। ओके, कभी कभी हमें समय नहीं होता है, मैं देखती हूँ बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कभी कभी क्या होता है, हमें क्लास में समय नहीं मिलता ताकि हम सबको सबका चित्र इवनली दिखाए। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आंसर्स लिखिए। अनु, फिल इन द ब्लैंक्स जो दूसरा एक्टिविटी है। अनु डैश द बोट टू द शोर। अनु डैश द बोट टू द शोर। टॉपल, टॉपल का मतलब क्या है? गिर पड़ना। शेल्टर क्या मतलब क्या है? जो हम रुकते हैं ना बच्चों। सबमर्ज्ड, सबमर्ज का मतलब है डूब जाना। यूटेंसिल्स का मतलब है बर्तने। रोड का मतलब है, क्या होता है रोड का मतलब? चप्पुआ से नाव चलाई। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? अनु डैश द बोट। तो आप देखेंगे ये क्या है? द बोट। यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे वर्ब, क्या किया उसने, क्रिया यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे क्रिया वर्ब कौन से है? टॉपल्ड एक वर्ब है, रोड एक वर्ब है। तो यहाँ पे आप कौन सा चूज करेंगे? वेरी गुड, रोड। सो अनु रोड द बोट। अनु, चलिए मैं आंसर्स यहाँ पे ड्रैग करके लिख देती हूँ। अनु रोड द बोट टू द शोर। तो आपका जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या रहेगा बच्चों? अनु रोड द बोट टू द शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरी गुड करदाना स्कूल। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? द टाउन वॉज डैश बाय, द टाउन वॉज डैश बाय द फ्लड वाटर। टाउन यानी कि जो गांव है वो जो बाढ़ के जो पानी है, फ्लड वाटर है, उससे क्या हुआ? व्हाट विल द आंसर बी? सबमर्ज्ड, was submerged यानी कि डूब गया। So the town was submerged by the flood water. सो द टाउन वॉज सबमर्ज। सबमर्ज भी क्या है? एक वर्ब है बच्चों, क्रिया। द टाउन वॉज सबमर्ज बाय द फ्लड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वेंट वॉश्ड ऑल द डैश ऑफ द किचन। द सर्वेंट वॉश, और किचन में क्या है? बर्तन। द सर्वेंट वॉश्ड ऑल द यूटेंसिल्स ऑफ द किचन। व्हाट डिड शी वॉश? जो काम वाली है या काम वाला है, उन्होंने बर्तन को धोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग्स नीड फूड, क्लोथिंग एंड डैश। जो लोग है, जो ह्यूमंस है, वो उनको क्या क्या चाहिए? खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। मकान के लिए हम शेल्टर भी बोलते हैं। शेल्टर यानी कि छाव, जैसे कि एक अच्छा स्थल जहाँ पे वो रुक पाए, शेल्टर।
वेरी गुड, बोरकरा स्कूल, बासी के स्कूल, वेरी गुड। नेक्स्ट, द अर्थक्वेक डैश द बिल्डिंग। अर्थक्वेक यानी भूकंप, भूकंप ने क्या किया, बिल्डिंग को टॉपल किया। द अर्थक्वेक टॉपल द बिल्डिंग। यस, so Anu dashed the boat to the rowed the boat to the shore. The town was dashed by the flood water, submerged. The servant washed all the utensils of the kitchen. Human beings need food, shelter, clothing and shelter. The earthquake toppled the building. चलो बच्चों, लिख लिया है सबने? तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले सेशन में बच्चों 20 एमसीक्यूज आपके लिए कंडक्ट किया जाएगा। हम अगली बार मिलेंगे। जब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।